जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। इस बार बात करूंगा एक ऐसे सरनेम की जो लगभग संपूर्ण भारत में पाया जाता है, विशेष तौर पर हिमालय की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में पंजाब से लेकर गोवा तक। वह सरनेम है भंडारी, जिसे क्षत्रिय भी प्रयोग करते हैं और ब्राह्मण भी। चाहे उत्तराखंड के महान योद्धा माधव सिंह भंडारी हो या नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। उत्तराखंड क्षेत्र में चीन और तिब्बत के साथ जो भारत की सीमा है उसका निर्धारण वीर माधव सिंह भंडारी ने ही किया था। वे 16वीं-17वीं शताब्दी के अपराजित योद्धा थे। वे गढ़ नरेश महिपत शाह के सेनापति थे, जिन्होंने तिब्बत सीमा पर दुश्मनों को धूल चटाई थी। माधव सिंह भंडारी ने न केवल शत्रु को धूल चटाई बल्कि वे एक कुशल इंजीनियर भी थे। उन्होंने अपने गांव मलेथा में पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी लाने के लिए एक प्रसिद्ध मलेथा की कूल यानी नहर बनवाई थी। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के एडमिरल मायनाक भंडारी भी इसी सूची में हैं। और नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी के बारे में मैं पहले कह चुका हूं और इस तरीके के बहुत से नाम शामिल हैं। भंडारी सरनेम संस्कृत शब्द भंडार से निकला है, जिसका अर्थ है भंडार का प्रबंधक या कोषाध्यक्ष। यह प्राचीन हिंदू जाति और उपनाम का प्रतीक है जो क्षत्रिय वर्ण से जुड़ा है, लेकिन ब्राह्मण समुदायों में भी प्रचलित है। भंडारी एक पदनाम है जो प्राचीन राजाओं के दरबार में खजाना, भंडार और संसाधनों की रक्षा करने वाले अधिकारियों को दिया जाता था। यह पद इतना महत्वपूर्ण था कि धीरे धीरे यह पदवी ही एक शक्तिशाली उपनाम या सरनेम बन गई और अंततः एक जाति में बदल गई। भंडारी हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से लेकर पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात तथा गोवा तक फैला है। नेपाल में भी भंडारी सरनेम मिलता है। गुजरात, राजस्थान में जैन समाज में भी भंडारी सरनेम मिलता है। तो इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। भंडारी जाति उत्तराखंड की राजपूत परंपरा का अभिन्न अंग है। माना जाता है कि भंडारी लोग राजस्थान से प्रवास करके उत्तराखंड समेत हिमालयी क्षेत्रों में आए, लेकिन अधिकतर लोग इनको खस समाज से भी जोड़ते हैं। कुछ कहानियों में इन्हें नेपाल के डोटी क्षेत्र से आया हुआ बताया जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भंडारी लोग आदि शंकराचार्य के साथ महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से उत्तराखंड आए थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भंडारी एक पद मात्र था जिसे बाद में क्षत्रियों ने उपजातीय सरनेम के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हिमालय का इतिहास लिखने वाले एटकिंसन के अनुसार भंडारी, पांड्या, पंवार, ताकुली, कैड़ा आदि राजपूत उपसमूह खुद को चौहान वंशज बताते हैं और जहां कई शाखाएं गांव या पदों के नाम से विकसित हो गई। कुमाऊं के सी बदीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि कुमाऊं में चंद नरेश सोमचंद, जो कि 10वीं शताब्दी में हुए, के काल में भंडारी पद राज्य की भंडारण व्यवस्था, अन्न, धन, हथियार का दायित्व संभालता था। यह भंडारी चंपावत से अल्मोड़ा के भंडर गांव तक फैले। यह भी कहा जाता है कि चंद्रराज के दौरान इनका एक कार्य तराई भाबर के इलाके से प्राप्त कृषि उत्पादों के भंडारण के स्थान की व्यवस्था और सुरक्षा करना भी था। कुमाऊं में भंडारी सरनेम ब्राह्मण भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहन चंद्र भंडारी। यह भी कहा जाता है कि भंडारी लोग सबसे पहले चंपावत के पास वजीर कोट में बसे, बाद में चंद राजाओं ने इन्हें अल्मोड़ा के पास भंडर गांव में बसाया था। गढ़वाल में भंडारी सरनेम को लेकर हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि गढ़वाल के पंवार राज में भंडारी खजांची या अन्न भंडार अधिकारी का पद होता था। 11वीं-12वीं शताब्दी में यह पद जातिगत हो गया। गढ़वाल में भंडारियों की 4 उपजातियां हैं। इनमें काला भंडारी, पुंडीर भंडारी, तेल भंडारी और सोन भंडारी शामिल हैं। काला भंडारी को लेकर कहा जाता है कि वे काली कुमाऊं से गढ़वाल आए, जबकि पुंडीर भंडारी आज के हरिद्वार के मायापुर से संवत 1700 में गढ़वाल आए। हरिद्वार के पुंडीर भंडारी उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजपूत समुदाय का एक प्रमुख उपवंश है जो सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से जुड़ा है। पुंडीर नाम संस्कृत शब्द
पुरंदर यानी शत्रुनाशक से निकला है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी भंडारी सरनेम मिलता है। हिमाचल में भंडारी सरनेम राजपूत वर्ग में है। कांगड़ा, मंडी, शिमला और बैजनाथ जिलों में यह सरनेम मिलता है। माना जाता है कि वे राजस्थान या गढ़वाल से हिमाचल पहुंचे थे। हिमाचल में ही ट्रांसगिरी क्षेत्र यानी सिरमौर में भी उनकी लोक कथाएं देवभूमि की धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हैं, जो योद्धा और खजाना रक्षक की कहानियां बताती हैं। जम्मू क्षेत्र में जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों में भंडारी सरनेम मिलते हैं, पर यहाँ उनकी उपस्थिति सीमित ही है। जम्मू कश्मीर में वे डोगरा राजपूत समूह का अभिन्न अंग हैं। सिक्किम में भंडारी समाज के लोग नेपाल से पहुंचे थे। नर बहादुर भंडारी बाहुन यानी ब्राह्मण समाज से थे। पहले गैर नेपाली मूल के मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी का नाम आपने सुना ही होगा। नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेपाल में भी भंडारी सरनेम मिलता है। विद्यादेवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वे 2015 से 2023 तक राष्ट्रपति रही। वे बाहुन यानी ब्राह्मण समुदाय से हैं। उनका जन्म का नाम विद्या पांडे था और विवाह के बाद उनका सरनेम भंडारी हो गया। नेपाल में भंडारी ब्राह्मण भी यानी बाहुन भी हैं, क्षत्रिय क्षेत्री भी हैं और नेवार क्षत्रिय भी हैं। मध्यकाल में भंडारी राज भंडारी के रूप में पशुपति नाथ मंदिर के गैर वैदिक सहायक पुजारी और सैन्य कोषाध्यक्ष बने। काठमांडू घाटी के नेवार राजाओं ने उन्हें राजकीय खजाने की देखभाल करने व सुरक्षा का कार्य सौंपा था। 18वीं शताब्दी में नेपाल के एकीकरण में गोरखा नरेश पृथ्वीनाथ शाह के अभियानों में भी वे शामिल हुए। यदि हम भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो गोवा में भी बड़ा हिंदू समूह भंडारी सरनेम प्रयोग करता है। ताड़ी निकालना और खेती करना उनका पारंपरिक धंधा था। पंजाब में भी अरोड़ा खत्ती भी भंडारी सरनेम प्रयोग करते हैं। गुजरात, राजस्थान में जैन ओसवाल चौहान गोत्र के व्यापारी हैं और बहुत से नाम भंडारी सरनेम के लोग मिलते हैं, जिसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुंदर सिंह भंडारी हो या ब्यूरोक्रेट से नेता बने रोमेश भंडारी समेत बहुत से नाम शामिल हैं। तो यह थी भंडारी सरनेम की गाथा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।